यस सर, क्रोएशिया में फूड डिलीवरी की जॉब की हम बात करेंगे। क्या सैलरी होता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है एंड ऑल, कितना हार्ड वर्क है और कितना वर्थ इट है, मतलब कितने फायदेमंद है एज कम्पेयर टू अदर जॉब्स में जाने से। तो सर आज जैसे कि ना सर मैं आपको थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जैसे कि ना क्रोएशिया में क्यों जॉब सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में और फूड डिलीवरी में अवेलेबल होते हैं। उसका सर रीजन है क्या सर, उसका रीजन ये है जो क्रोएशियन पॉपुलेशन है ना वो मोस्टली ना जर्मनी में काम करने जाती है। यस सर, क्योंकि क्यों सर, तो जर्मनी में ओबियसली मतलब जो वेजेस है, मंथली वेजेस हैं वो सर एज कम्पेयर टू क्रोएशिया ज्यादा है। ठीक है, तो और जो हमको वहां पर वेजेस मिलते हैं मंथली वो इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो काफी अच्छे हैं। तो इसलिए हम जैसे क्रोएशिया जाते हैं जॉब करने जाना चाहते हैं, वैसे ही वहाँ की पॉपुलेशन है ना कुछ ज्यादा कमाने के लिए वो जर्मनी जाना चाहती है। तो मोस्टली वहाँ के जो यंग पॉपुलेशन ऑल है वो आपको ना जर्मनी में काम करते हुए मिलेगी। वो जर्मनी में ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है सर, तो इस वजह से वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन और फूड डिलीवरी में सर बहुत सारा जॉब अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फूड डिलीवरी में सर जो सैलरी होती है ना वो दो टाइप की होती है। पहली टाइप जैसे कि बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है ना, और दूसरा एक टाइप हो गया कमीशन बेसिस। यस सर कमीशन बेसिस होती है और उस कमीशन बेसिस में ऐसा हो गया जैसे जो आपका एम्प्लॉयर है उसके और आपके बीच में जैसे 60-40 का हो गया, 50-50 का हो गया। कैसे सर, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने महीने में 3000 यूरो की डिलीवरी कर दी, ठीक है, तो उसका 40% कितना हो गया, 1200 यूरो। तो सर जो मतलब टैक्सेस वगैरह काट के आपका 1000 यूरो तक मतलब बन जाएगा। सर बन उससे भी ज्यादा सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। यस सर जो जैसे कोई अदर जॉब है जिसमें बेसिक सैलरी है तो सर आपके हाथ में सिर्फ क्या आएगा, एक बेसिक सैलरी आएगी ना। अगर जैसे आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आपका जो एक लिमिटेशन होती है बेसिक सैलरी वाली जॉब में वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो खत्म कैसे हो जाएगी सर, कमीशन बेसिस से आप जितना ज्यादा डिलीवरी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा, ये सिंपल है। तो इसमें सर वो अकोमोडेशन जो होता है ना मोस्टली शेरिंगन कंट्री में सर वो उसी की साइड से मिलता है, एम्प्लॉयर की साइड से। और सर बात करें हम उसकी जैसे उसमें फूड डिलीवरी में जैसे आपको बाइक देगा, वो आपको इंटरनेट देगा, आपको फोन देगा, ठीक है, और कोई कंपनी सर फूड भी दे देती है, तीनों टाइम का फूड दे देती है। और डिपेंड आप पे करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, पूरा टोटली सर आप पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे, ये तो मतलब नेचर का रूल है कि जितना जो मतलब मेहनत करेगा उतना ही वो रिटर्न पाएगा, मतलब रिवार्ड पाएगा। ठीक है, तो सर और एक और चीज सर जाहिर सी बात है कि आप लोग इतना इन्वेस्ट करके वहां पर जाएंगे तो ज्यादा ही पैसे कमाने के लिए तो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है वहां पर कोई पिकनिक मनाने जा रहा हो, सबका एक ही मकसद है आखिर में आखिर पैसा, ठीक है, पैसा ही कमाना है। तो सर अगर इस हाथ से मैं अगर मेहनत कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता मेरे साथ का कुछ बिगड़ेगा। तो वही है कुल मिला के मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट जाए, ठीक है, फूड डिलीवरी में, तो सर वो एक अपना टारगेट रख ले कि भाई इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं किसमें पैसा अच्छा खासा बना सकता हूँ। ठीक है, बेसिक सैलरी वाली जॉब में लिमिटेशंस हैं, तो उसमें जो है मेरी एक बेसिक सैलरी है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो मैं अपना हार्ड वर्क करके ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करने की कोशिश करूँ, जो मतलब आगे आने वाला फ्यूचर है उसको सिक्योर कर लूँ। ठीक है ना, तो कुल मिला के बात ये थी। आप जैसे कैंडिडेट के पास ना कैटेगरी बी लाइसेंस हो। कैटेगरी बी लाइसेंस क्या होता है सर, कैटेगरी बी लाइसेंस को कहते हैं जो आपके पास बाइक और कार वाला लाइसेंस होता है उसको ही कहते हैं। तो एक जो कार और बाइक वाले लाइसेंस तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट सब पे ही लाइक मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो लाइसेंस होना चाहिए और सर थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश आना चाहिए ताकि सर जब डिलीवरी वगैरह आए तो बाई चांस अगर लोकेशन वगैरह नहीं मिल रहा हो तो वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि लाइक एड्रेस ही समझ में नहीं आ रहा, एड्रेस और सर क्या कहते हैं इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आ रही, तो सर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो उससे अच्छा तो फिर ये है अगर उन लोगों के लिए तो कि ना उनके वो अदर जॉब में जाए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में। हाँ सर, मैंने बताया था ना कि फूड डिलीवरी और कंस्ट्रक्शन जो जॉब्स होती हैं क्रोएशिया में हर समय अवेलेबल रहती है, तो वो लोग जो है ना वो बेटर है कंस्ट्रक्शन में जाएं। और सर एक और मैं आपको अच्छी न्यूज देना चाहूंगा कि जो क्रोएशिया का ना मिनिमम वेज था ना वो पहले 700 था। ठीक है, 700 यूरो पे करने हैं आपको। तो हुआ क्या था कि वहां पर जो कोर्ट होता है, कोर्ट के क्लर्क थे, उनका वेज बहुत 700 था और काफी साल से था। तो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसमें वो लोग जाहिर सी बात है कि सबको ही ज्यादा पैसा कमाना है तो नहीं चल पा रहा होगा। तो काफी दिन उन लोगों ने स्ट्राइक करी थी जिसकी वजह से वहां के जो कोर्ट थे वो करीबन 5 मंथ्स तक बंद रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से जो क्रोएशियन गवर्नमेंट है उसने अंडर प्रेशर आके अब जो मिनिमम वेज कर दिया वो आई थिंक 800 और मे बी 900 कर दिया है। तो सर ऐसा है कि अब जो जैसे अब मैं कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में जो मंथली सैलरी है ना वो 850, अब 850 आएगी। यस सर,
पहले थोड़ा कम आता था और 850 से बल्कि ज्यादा ही आएगी, किसी कोई वो कंपनी को डिपेंड करता है। और क्या कहते हैं, आप अच्छा काम करेंगे सर, आप स्किल्ड हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ कि सर अगर इस हाथ में ना कोई स्किल हो और वो यूरोप शेनिगन में सर बहुत अच्छा पैसा बनाएगा तो इससे सर ज्यादा बेटर है ना कि आप अपने अपने आप को ना थोड़ा स्किल बनाइए जाने से पहले, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये 4 करीबन वर्क परमिट आए तो सर और सर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिए रिसेंट सबमिशन हुए। जैसे सर आज वीज़ा आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको अपडेट करता जाऊंगा सब चीज़ के बारे में। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप कर सकते हैं तो। थैंक यू।